प्यारा दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दिलों को तोड़ना, प्यार मोहब्बत करना, किसी का इस्तेमाल करना, किसी का वक्त बर्बाद करना, किसी के जज्बातों के साथ खेलना, ये आज के टाइम में बिल्कुल आम हो गया है। और ये अभी और आम होगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदलेगा, क़यामत का वक्त करीब आएगा, वैसे वैसे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मंजर आम पर आएंगी और ये बहुत ज़्यादा आम हो चुका होगा। जो भी आता है दिल जो दुखा के चला जाता है, दिल के साथ खेल करके चला जाता है, जज्बात के साथ, फीलिंग्स के साथ, आपकी इज्जत के साथ खेल करके चला जाता है। ये वीडियो में जो मैं चीज़ बताऊंगा आपको, आप चाहे लड़का हैं, लड़की हैं, कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी का दिल दुखाने से पहले 100 बार सोचेंगे। किसी का दिल तोड़ने से पहले 100 बार सोचेंगे। जो लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, चलिए मोहब्बत करना, ये तमाम चीज़ें इस्लाम में गुंजाइश है इनकी, लेकिन दिल दुखाना, दिल तोड़ना, इसकी सज़ा क्या मिलेगी, और ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचोगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक वाक़या मैं सबसे पहले आपके सामने रखूंगा और ये वाक़या सुनकर आपका दिल खुश होगा। कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वाक़ये के माध्यम से। और इसी ताल्लुक़ से इस वाक़ये के बाद में आपको बताऊंगा कि हज़रत अली का क्या कौल है दिल तोड़ने वाले लोगों के लिए। जो लोग धोखा देते हैं उन लोगों के लिए हज़रत अली क्या फरमाते हैं, जो लोगों के दिलों के साथ खेलते हैं उनके लिए हज़रत अली क्या फरमाते हैं, और अल्लाह ने क्या फरमाया है। ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। वाक़ियों को बखूबी ध्यान से सुनिएगा। एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरिया रहमत जोश में था और आप मुस्कुरा रहे थे, बैठे हुए थे, और मुस्कुराते हुए आपने कहा, ए आयशा, आज मैं बहुत खुश हूँ, जो तुम्हें मांगना है मांग लो, जो तुम चाहती हो वो मांग लो, आज मैं वो तुम्हें अता कर दूँगा। तो हज़रत आयशा फरमाने लगी कि हुज़ूर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये मामला क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने वालिद साहब से, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु से मशवरा करके आपको मैं बताऊंगी। ये हज़रत आयशा जो है वो हुज़ूर से कहती हैं। तो हुज़ूर ने इस चीज़ की इजाज़त दी, यानी हमारे प्यारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की इजाज़त दी कि आप मशवरा कर सकती हैं और आप अपने वालिद के पास जाती हैं, पूरा माजरा बताती हैं, पूरी बात बताती हैं कि हुज़ूर आज बहुत खुश हैं, दरिया रहमत जोश में, और वो फरमाते हैं कि जो चाहें वो मांग लो, मैं तुम्हें अता कर दूँगा। तो आपके वालिद साहब यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए आयशा, तुम जाओ और पूछना कि हुज़ूर, जब आपको अल्लाह ने अपने करीब बुलाया था, जब आप अल्लाह के पास गए थे, अल्लाह ने आपसे जो राज की बातें की थी, जो राज की बातें की थी, जो ख़ास बातें की थी, उनमें से सारी बातों में से मुझे कोई एक बात ज़रूर से बता दें। तो ये आपने हिदायत दी, यानी उनके वालिद साहब ने हज़रत आयशा को। हज़रत आयशा हुज़ूर की बारगाह में दोबारा से आती हैं और कहती हैं कि अल्लाह के पास आप जब गए, अल्लाह से आपकी मुलाकात हुई और आपसे जो अल्लाह की राज की बातें हुई हैं, उनमें से कोई एक राज की बात मुझे ज़रूर से बता दें। तो हुज़ूर मुस्कुराने लगे और फरमाते हैं कि आयशा, मांगा भी तो क्या, मांगा तो मांगा भी क्या। तो कहा, सुनो आयशा, उनमें से मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। बातें तो बहुत सारी हुई हैं राज की, लेकिन मैं तुम्हें उनमें से एक राज की बात बताता हूँ। जो इंसान, ये बात बहुत ध्यान से सुनना, जो इंसान किसी इंसान का टूटा हुआ दिल जोड़ दे, ध्यान से समझना, बहुत कामयाब पॉइंट की बात है। जो इंसान किसी इंसान का टूटा हुआ दिल जोड़ दे, मेरे ऊपर लाजिम है कि मैं उसको बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दूं। यानी उससे कोई हिसाब किताब ही ना लूं, उससे कोई सवाल जवाब ना करके उसको डायरेक्ट जन्नत में भेज दूं, अगर उसने
किसी इंसान का टूटा हुआ दिल जोड़ा है, किसी की सुलह कराई है और आपस में मिलाया है, लड़ाई झगड़े ख़त्म करा के दो दिलों को एक किया है। तो आयशा, हज़रत आयशा जो है, ये बात सुनने के बाद आप दोबारा से अपने वालिद साहब के पास जाती हैं और ये तरतीब व तरतीब सारी माजरा जो है जिस तरीके से हुजूर ने बताया, आप जा कर के वहाँ बयां करती हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ये बात सुनकर रोने लगते हैं, ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। तो हज़रत आयशा जो हैं फरमाती हैं, अब्बा जान आप रो रहे हैं, ये तो बहुत खुश होने का मौका है, अब तो हमें बख्शिश का बहाना मिल गया और हम तो लोगों के काम आते हैं, लोगों की जो है दिलों को जोड़ते हैं, ये तो हमें बख्शिश का बहाना मिल गया। आप खुश होके कहती हैं और कहती हैं अब्बा जान आप रो क्यों रहे हैं? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या आयशा, अगर कोई इंसान किसी इंसान का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बेहिसाब यानी बिना हिसाब जन्नत में दाखिल कर देगा। वहीं कोई इंसान किसी इंसान का दिल दुखाएगा, किसी इंसान का दिल तोड़ेगा, किसी के दिल के साथ खेलेगा, जज्बातों के साथ, फीलिंग के साथ खेलेगा, तो अल्लाह क्या उसको जहन्नुम में नहीं डालेगा? क्या अल्लाह उसे माफ़ करेगा? क्या अल्लाह उसे जहन्नुम में नहीं भेजेगा? मैं यही सोच सोच के रो रहा हूँ। समझ रहे? फिर वहाँ पर इमोशनल एक माहौल बन जाता है। इसी तरीके से एक चीज़ और सुनिएगा, हज़रत अली क्या फरमाते हैं दिल तोड़ने वाले लोगों को लेकर के। एक बार एक शख्स हज़रत अली की बारगाह में आता है और फरमाता है, बोलता है वहाँ पर, दिल तोड़ने वाले लोगों के लिए अल्लाह ने क्या सज़ा रखी है? या अली, दिल तोड़ने वाले लोगों के लिए अल्लाह ने क्या सज़ा मुकर्रर की है? तो हज़रत अली फरमाते हैं कि रोज़े महशर में, यानी जब हिसाब किताब होगा, लोगों के अमालों की किताब उनके सामने पेश कर दी जाएगी, जो जो सोच भी नहीं सकते वो उसके अंदर लिखा होगा। आप तो बड़ी बड़ी चीज़ें करके गुजर जाते हैं, लेकिन उसमें वो सारी चीज़ें मेंशन होंगी। जो सज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने कत्ल करने वाले इंसान के लिए मुकर्रर की है, वही सज़ा इंसान के दिल तोड़ने वाले इंसान के लिए मुकर्रर की है। वो इंसान बड़ा सोच में पड़ गया कि कत्ल करना तो एक बहुत बड़ा जुर्म है, कत्ल करने में तो इंसान ख़त्म हो जाता है और फिर उसकी इतनी बड़ी सज़ा होगी, तो ये दिल तोड़ने वाले की इतनी सज़ा क्यों है? तो वो शख्स कहने लगा, या अली, सज़ा बराबर क्यों है? इन दोनों जुर्मों की सज़ा बराबर क्यों है? हालांकि सुनने में छोटे बड़े ज़रूर लग रहे हैं। तो हज़रत अली फरमाते हैं, ऐ शख्स याद रखना, कत्ल करने से इंसान का जिस्म मर जाता है। ऐ शख्स याद रखना, कत्ल करने से इंसान का जिस्म मर जाता है, दिल तोड़ने से इंसान की रूह को सदमा पहुंचता है, इंसान की रूह को सदमा पहुंचता है, फिर वो ना जी पाता है और ना मर पाता है। जब उसकी रूह को सदमा पहुंचता है, जब उसका दिल टूटता है, तो वो ना जीने के काबिल होता है और जीते जी मर जाता है। वो समझिए, ना जी पाता है ना वो मर पाता है। इसलिए दिल तोड़ने वाले लोगों के लिए अल्लाह ने कत्ल करने वाले लोगों के बराबर सजा रखी है। तो ये हज़रत अली का फरमान है। तो दोस्तों, ये काफ़ी सीखने वाली चीज़ें हैं, इनको हल्के में मत लीजिएगा। किसी के साथ ऐसे मत खेलिएगा, लोगों के दिलों को मत तोड़िएगा, लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करिएगा, आपस में बुराइयां ख़त्म कराइएगा, दो दिलों को मिलाइएगा, दो लोगों को मिलाइएगा, कभी उनको दूर कराने की कोशिश मत करिएगा। ऐसा करने में आप बहुत बड़े गुनाहगार होंगे, समझ रहे हैं? ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये है दिल तोड़ने की सज़ा। आजकल के टाइम में मुआशरे में ऐसे ऐसे लोग दिलों के साथ खेल करके, वक्त गुजार करके गुजर जाते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि उनकी जो आमालों की किताब होगी वो उनके सामने जब पेश होगी तो उसमें लिखा होगा, फ़ला फ़ला तारीख में, फ़ला फ़ला वक्त में, फ़ला फ़ला इंसान का तुमने दिल तोड़ा। फिर वो याद करेगा, यार ये सब मैं इतना हल्के में लेता था वहाँ दुनिया में। ऐसी चीज़ें होंगी। बहरहाल अल्लाह हम तमाम लोगों को हिदायत दे और बुरे कामों से, बुरे लोगों से बचाए और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को सवाब की नीयत से दोस्तों, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कर दीजिएगा। मेरी आखिर में एक बात ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। ये छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये आपके काम ज़रूर आएगा और हर इंसान के काम आता है। ये आपको हर मुसीबत, हर बला, हर जादू टोने, हर दुश्मन, हर बुरी चीज़ से, हर आफत से बचा सकता है।
और आपको हमेशा कामयाबी दिलाएगा। अभी मेरे कहने से इस वीडियो पे क्लिक करें, ध्यान से देखें, आपके काम ज़रूर आएगा।